एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो हम लोगों ने क्वेश्चन 13 तक के डिस्कशन कर रखा है लास्ट लेक्चर में। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सो लेट्स सी क्या है क्वेश्चन 14। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. मतलब एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। वो पहले एक बैलून को स्पॉट करती है कितने डिग्री पर, कितने एंगल ऑफ एलिवेशन पे, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे। कुछ हवा चलती है, हवा चलने के बाद वो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। कितने से? 30 डिग्री हो जाता है उसका रिड्यूस होके। सो हमें डिटरमाइन करना है कि कितना बैलून वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस इंटरवल में। जब वो 60 डिग्री से 30 डिग्री पे रिड्यूस हो रहा है उसका एलिवेशन, सो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है ये हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। इस बैलून की इस अर्थ से लेके, मतलब यहाँ जमीन से लेके अगर देखा जाए कहां पर वो बैलून है, वो हमारे पास हाइट दे रखी है 88.2 मीटर पूरी, और लड़की कितनी है 1.2 मीटर। सो पहले हम यहाँ पे कुछ इनको नाम दे देते हैं, जैसे इसको ए, ठीक, ये बी, ये सी, ये डी हो गया और ये ई। ठीक है, हमने इसके सारे नाम दे दिए। और यहाँ पे भी कुछ इसको ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे ऐसे करके। सो ये एफ हो जाएगा और इसको जी दे देते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, ये डीई की वैल्यू निकालते हैं। सो डीई की कैसे निकालेंगे? पहले डीई के निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पे डी। एफ हमको पता है कितना दे रखा है, 88.2 मीटर दे रखा है। और एफ ई एफ भी पता है कितना है, ई एफ वही है ना, हाइट ऑफ गर्ल। तो जितनी यहाँ होगी उतनी वहां भी हो जाएगी। सो ई एफ हमारा हो जाएगा बीजी के बराबर, जो कि 1.2 मीटर दे रखा है। सो अगर हमको डीई निकालना है तो हम डीएफ से ई एफ को माइनस कर देंगे। डीएफ है 88.2 मीटर और ई एफ हमारे पास 1.2 मीटर है, माइनस करेंगे तो 87 मीटर आ गया। डीई की वैल्यू हमको आ चुकी है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, पहले एक एक ट्राइंगल को कंसीडर करके सॉल्व कर लेते हैं। सो पहले इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल डीई बी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमको बेस लेना है तो tan ही लेंगे। tan 30 डिग्री गिव्स डीई अपॉन पूरा बेस लेंगे। सो ये हो जाएगा बीई, और बीई को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी प्लस सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। डीई की वैल्यू हमने अभी निकाली है ऊपर 87। बी एज इट इज लिख सकते हैं या बी की जगह वैल्यू रख दो, बीसी प्लस सीई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। सो ये हो जाएगा बीसी प्लस सीई, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 87√3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये एक पहली चीज हमें क्लियर हो गई है। अब हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर। सो दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी लिया, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये सॉरी परपेंडिकुलर यही है हमारे पास, हाइट सेम रहेगी वही। tan 60 डिग्री लेंगे इसके लिए पूरा, AC अपॉन BC। tan 60 होता है √3 और AC की जो वैल्यू है उतनी तो होगी जितनी DE है, क्योंकि AC किसके इक्वल में है, DE के इक्वल में है। सो AC भी हमारा हो जाएगा 87 और BC एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। BC इज इक्वल टू √7 अपॉन 87/√3। इसको रैशनलाइज करा लेंगे। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 87√3 अपॉन 3, कैंसिल कर देंगे। सो ये हो जाएगा 29√3। यहां से BC की वैल्यू आ गई है। अभी हमने लास्ट में वैल्यू जो निकाली है यहां पर, ये वाली, ये क्या है, BC प्लस CE विच इज इक्वल टू 87√3। ठीक, और यहां से हमने BC की वैल्यू निकाली हुई है, वो कितनी है 29√3 प्लस CE गिव्स 87√3। CE इसी साइड रहने देते हैं, इसको उधर लेके चले जाइए। 87√3 माइनस 29√3, √3 कॉमन निकाल लो, 87 माइनस 29 करा दो। सो ये माइनस होके 58√3। सीई की वैल्यू क्या आ गई है, 58√3 मीटर। ये इतना। तो इसका मतलब क्या आया यहाँ से हमारे पास कि ये कितना दूरी। सो सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ गई है 58√3 मीटर। सो इसका मतलब कितना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इस डायग्राम में अगर देखेंगे दूरी कितनी ट्रेवल करके जा रहा है, ये डिस्टेंस ही हमने निकाली हुई है और ये कितनी आई है 58√3 मीटर। विंड चलने के बाद जब ये बैलून यहां से यहां शिफ्ट कर रहा है, सो वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है उस इंटरवल में, 58√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक हाईवे है जिसका जो टावर है वो लीड करता है फुट ऑफ द टावर, आगे तक चलता रहता है, ठीक है। मैन जो है वो ऑब्जर्व करता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। जब वो धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है आगे की तरफ, एक ही स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जिस स्पीड में चल रहा है उसी में कंटिन्यू करता रहता है आगे तक के फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के पास पहुंच रहा है धीरे धीरे। फिर 6 सेकंड बाद वो देखता है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो अब 60 डिग्री हो चुका है, वही जो पहले 30 डिग्री था वो अब 60 डिग्री हो गया जब वो धीरे धीरे अप्रोच करते हुए पहुंचा है। फाइंड टाइम टेकन बाय द कार, मतलब हमें टाइम निकालना है कि कितनी देर में वो, कितने टाइम में वो फुट ऑफ द टावर, मतलब जो टावर है जहां से खड़ा है उसका जो फुट है वो वहां तक कितने टाइम में पहुंचता है उस पॉइंट तक के, हमको ये निकालना है इस क्वेश्चन में। तो पहले डायग्राम ड्रॉ पहले लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो भी टाइम टेकन, टाइम जितना भी वो लेगा वो टी सेकेंड्स लेता होगा। तो लेट द टाइम टेकन बी टी सेकेंड, टेकन बी टी सेकेंड्स। जो वो पहुंचने में जितना टाइम ले रहा है वो टी सेकेंड होगा। अब बोल रहे हैं 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद क्या होता है, एंगल ऑफ जो भी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 60 डिग्री हो जाता है। तो 6 सेकेंड बाद की बात कर रहा है, तो यहां तक 6x हो जाएगा। और हमसे आगे का टाइम पूछा है, मतलब यही पूछा है tx, ठीक है। ये हमने लिया है 6x, तो ये tx हो गया पूरा हमारा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से अप्रोच कर रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड को हम x मान ले रहे हैं कि वो जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी वो हमारी x होगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड को क्या बताते हैं हम यहाँ से, यूनिफॉर्म स्पीड भी x मीटर स्पीड है, मीटर पर सेकंड चलेगी हमारी। और हमें पता होता है कि स्पीड इंटू टाइम ही निकालते हैं हम। स्पीड अगर हमारी x है और टाइम हमारा t है तो वो xt हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे ये tx लेके चल रहे हैं कि हमारा यहाँ तक के tx है। पहले ये 6 सेकेंड लेटर बात कर रहा है, तो पहले हमारा टाइम 6 था और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो x, तो स्पीड इंटू टाइम हो गया हमारा यहाँ पे 6x। और फिर आगे जो टाइम लगेगा वहां भी हमने स्पीड इंटू टाइम कर दिया है, तो ये xt हो गया है। ये डिप्रेशन ड्रॉ कर दिया हमने। अब हमको निकालना है टाइम। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले तो एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। पहले सपोज कर लेते हैं इस ट्रायंगल को ले रहे हैं यहाँ पे, और ये जो DC है इसको हम h लेट कर लेते हैं। लेट DC बी h मीटर, ठीक है। सो हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल DBC, ठीक है। DBC में पहले हम लेते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री, और ये हमारी जो परपेंडिकुलर हो जाएगी इसको ले लेते हैं h, बेस हमारा हो जाएगा tx, tan 60 डिग्री √3 h अपॉन tx, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा tx √3 इज इक्वल टू h, ठीक है। फिर आगे वाला ट्रायंगल देखते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADC पूरा ट्रायंगल अब हम ये ले रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो tan 30 डिग्री, अगेन परपेंडिकुलर हमारा h है और बेस ये पूरा, तो ये क्या होगा 6x प्लस tx, ये पूरे के ले लेंगे हम पूरा अपना AC। सो इसकी यहां से ये होगी वैल्यू tan 30 1/√3, h की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, एज इट इज रख देते हैं यहाँ पे, ठीक। और ये 6x प्लस tx, ये हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, सो 6x प्लस tx गिव्स ये √3 मल्टीप्लाई होके 3, और ये tx सेम साइड पे लेके चले जाते हैं, ये वैल्यू जो सेम वाली है, तो 3tx माइनस tx, तो यहाँ से 2tx आ जाएगा, और ये वैल्यू हो गई 6x की, ठीक है। अब 2 से 6 को कैंसिल कर देते हैं, 3 बार में x से x कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेकेंड। तो कितना टाइम लगता है कार को रीच करने में, वहां तक के 3 सेकेंड लगते हैं। तो 3 सेकेंड में वो कार वहां तक रीच हो जाएगी टावर के फुट तक के, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।